जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपने कराची बार के मेंबरान से तकरीबन 5 माह के बाद बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम कर चुके हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक पाइपलाइन में हैं, उसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। जब से हमने यहाँ पे चार्ज लिया उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने फिलफोर की और जिसमें हमारे पास टावर का एक इशू था जो कि हमने सिंध हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब से पहले डिस्कस किया और अब भी उसके ऊपर हमारी बात हुई है और हमें यकीन दहानी हुई है कि इंशाल्लाह वो मसला फिलफोर हल हो जाएगा और उसकी अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे अहम इशू था वो श्योरिटी का था। जैसे ही हम आए बैंक के नोटिस ऑलरेडी मिल चुके थे कि बैंक यहाँ पर और मज़ीद नहीं रहेगा। हमने पूरी कोशिश की कि हम बैंक को HPL को यहाँ पर किसी तरीके से सस्टेन कर सकें, लेकिन क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट पहले ही ख़त्म हो चुका था और एक मखसूस वक्त के लिए उन्होंने DFCs की सहूलियात दी थी, तो मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये था कि मैं किसी तरीके से इसको कैश श्योरिटी कर सकूं ताकि ये तमाम चारों अजला के जो लिटिगेंट्स आते हैं क्रिमिनल इश्यूज़ में वो श्योरिटी कैश हो सके, जिस पे पेशरफ्त की और अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने अचीव किया और आज नेशनल बैंक में आप श्योरिटी कैश में जमा कर सकते हैं। नंबर 2, फिर वो बैंक जब खाली हुआ तो उस बैंक के लिए और क्या बेहतर हो सकता है। तो फरवरी के महीने में ही जैसे हमने श्योरिटी के इश्यूज़ को रिजॉल्व किया तो मैंने नेशनल बैंक से और अपनी पूरी कैबिनेट से इस चीज़ के बारे में बात की और नेशनल बैंक इस बात पर अग्री हुई कि हम इसे 4 लाख महीने पर रेंट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम एक बहुत बड़ी बिज़नेस को कैप्चर करने जा रहे हैं जो कि कोर्ट्स में श्योरिटी जो जमा होती है उसके तहत। तो वो बैंक्स अब इस वक्त रेनोवेशन में हैं और मेरी पूरी कैबिनेट उसको बिलखुसूस जो कमेटी है वो उसको मॉनिटर भी कर रही है और कुछ अगले 20-25 दिन में वो ब्रांच बड़ी हो जाएगी, वहाँ पर सहूलियात बेहतर आ जाएंगी। अब जो ATM के इश्यूज़ हैं उन ATMs के लिए मैंने और बैंक्स को भी लेटर्स भेजे हैं और वो हमसे नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह या इसी महीने के आखिर में बातचीत करके यहाँ पे नए ATM मशीन्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी। लेकिन वो नेगोशिएशन और डिस्कशन का जो सिलसिला है वो अभी शुरू नहीं हो सका। फिर यहाँ पर सफाई सुथराई का एक अहम इशू था कि हम एनवायरनमेंट को कितना बेहतर दिखा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास गाड़ियाँ पार्किंग होती हैं, फिर एक हमें नॉर्मल थ्रेट्स मिलना शुरू हो गए जो कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी से डिस्कस करने के बाद वो व्हीकल्स हमने बाहर पार्क करा दिए हैं और DG पार्किंग, KMC, SO ट्रैफिक उनको इस चीज़ के लिए डायरेक्शंस दी कि आप हमें हेल्प करें, बाहर जितनी इंक्रोचमेंट्स हैं या जो इलीगल माफिया यहाँ पर पार्किंग के लिए खड़े हुए इन सबको आप यहाँ से फारिग करें। वो 2 महीने पहले फारिग हो चुके थे। अब तमाम जुडिशल स्टाफ की बाइक्स, गाड़ियाँ वो बाहर खड़ी होती हैं हमारे वकला की। अगर कोई उम्र रसीदा उसके अंदर शख्स है, कोई माजूरी है, कोई परेशानी है, किसी को एक्सीडेंट हुआ है लेकिन वो प्रोफेशनली अंदर आना चाहता है या कोई ऐसा साइल है तो उसे गाड़ी अंदर लाके करीब उतरने की इजाज़त हमारी तरफ से है। उसके बाद वो अपने ड्राइवर या अपने किसी एसोसिएट के ज़रिए गाड़ी फिर बाहर पार्क करवा दे, क्योंकि अगर 3 गुज़िश्ता दिनों से आप देखें कि सिटी कोर्ट के प्रीमिसेस कितने साफ़ नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर हम प्लांटेशन यानी कि पौधों की ड्राइव शुरू करने वाले हैं, उससे आपका माहौल ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और तमाम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस से मेरी बात हुई है, हमारी पूरी कैबिनेट अब मुलाकात करेगी। हम चाहते हैं कि यहाँ पर रंगो रोगन भी हो और तमाम दीवारें हम उस टेक्सचर में लेके आएँ जो कि इस कोर्ट्स का पहले रही हैं। एक उसका अपना हिस्टोरिकल और हेरिटेज कलर है हमारी साउथ की कोर्ट का, हमारी वेस्ट की कोर्ट का, जिसके ऊपर भी यकीन दहानी कराई गई है कि हम इस चीज़ को प्रिजर्व ज़रूर करेंगे और अब इसके लिए हम हेरिटेज डिपार्टमेंट को भी लिख चुके हैं। तो ये वो काम है जिसमें हमें अपने मेंबर्स की मदद बड़ी दरकार है। कुछ मेंबर्स नाराज़ होते हैं कि गाड़ी अंदर लाना बहुत ज़रूरी है, लेकिन गाड़ी कभी भी कोर्ट में लाना प्रीमिसेस में परमिसिबल नहीं था। अब जबकि सिक्योरिटी थ्रेट्स हुए हैं तो उन सब से मैं गुजारिश करूंगा कि कोऑपरेट करें। जैसे ही 1-2-3 हफ्ते में हमारे मामलात हल होते हैं, यहाँ पे CTD और स्पेशल ब्रांच, रेंजर्स और ये सारी चीज़ें तसल्ली दे के जाते हैं जुडिशरी को, तो वो हमें इस चीज़ के बारे में आगाही दे देंगे और उसके बाद जो हो सकता है, जो सीनियर वकील हैं जिनके लिए वाकई इशू है, तो हम उनको परमिशन कैबिनेट की एक मीटिंग के बाद ज़रूर इरसाल करेंगे। अब
दो चार चीज़ें और कि बार रूम्स के अंदर सबसे गुजारिश है कि आप पब्लिक प्राइवेट क्लाइंट्स को मत लाया करें। बार रूम सिर्फ वकला के लिए हैं। जब तक आप इन उसूलों को फॉलो नहीं करेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि मैं या कोई और भी आ जाए तो वो इस तमाम माहौल पे कंट्रोल कर सकता है। फूड क्वालिटी और पानी के इश्यूज़ के मुताबिक हम तमाम चीज़ों को देख रहे हैं। आरओ प्लांट हमने डिस्पेंसर्स यहाँ पे लगा दिए हैं, वहाँ पर पानी की बॉटल्स लगा दी हैं। पानी की जो भी इश्यूज़ हैं तमाम वकला को उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। आने वाले वक्तों में कंप्यूटर्स भी लाइब्रेरी में लगा दिए जाएंगे। इन तमाम चीज़ों के ऊपर पूरी कैबिनेट दिन रात काम कर रही है। आप तमाम दोस्तों से, मेंबरान से सिर्फ़ और सिर्फ कोऑपरेशन की गुजारिश की जाती है कि आप जब तक इस माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे, इस बार को, हर बार रूम को, इसकी हर एक एरिया को आप जब तक अपना घर नहीं समझेंगे, मैं नहीं समझता हूँ कि ये मसले हल हो सकते हैं। आज हमें ऑनरशिप लेने की ज़रूरत है। मिलजुल कर कराची बार की ऑनरशिप लें, अपने बार रूम्स की ऑनरशिप लें। जहाँ जो कोई गलती आपको नज़र आती है, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे फिल4 एक एप्लीकेशन लिख के मुझे व्हाट्सएप कर दें या मुझे एक मैसेज कर दें। मैं अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करके तमाम इश्यूज़ को अपनी कैबिनेट के साथ एक अच्छी टीम जो मुझे मिली हुई है उस पूरी टीम के साथ इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए दिन रात एक साथ कर दूंगा इंशाल्लाह। तमाम दोस्तों को इसी के साथ अगले दिन के लिए और आने वाले पूरे साल के लिए मैं यही गुजारिश करूंगा कि हमने यहाँ पर इंसाफ की फरहमी और जो लिटिगेंट्स हैं जो कि इंसाफ के लिए कोशा रहते हैं उनकी मदद करनी है। अपने दिल में सर्व करने का जज्बा रखें ताकि जो हमें ये वकालत का या वकील होने का एक एजाज़ मिला है इसे सिविल सोसाइटी भी अप्रिशिएट करे जैसे उन्होंने हमेशा किया है। बहुत शुक्रिया।